वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो टॉपिक है बहुत ही हॉट टॉपिक है और अगर आपने मिस कर दी है ये सारी गुफ्तगू तो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि YouTube पे जाकर ज़रूर ये प्रोग्राम एक बार देख लीजिएगा। बहुत हद तक आप हमारी बातों से एग्री भी करेंगे और ज़रूरी नहीं कि हर बात पर आप मुत्तफ़िक़ हो, आपकी अपनी राय हो सकती है, हमारी अपनी राय है। और जो चीज़ माशरे में एक्चुअली हो रही है हमारे इतराफ़ में, हम उसी को लेकर बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस, कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक जाए कि आपकी ज़िंदगी में अगर बदलाव आ जाता है, हमारी वजह से कोई गाइडेंस आपको मिल जाती है, कोई अच्छा मशवरा मिल जाता है, तो उसका रिवॉर्ड जो है वो हमें ऊपर से मिलेगा। तो मुफ्ती साहब, आज का जो हमारा ये मियाँ बीवी के हुकूक़ के ऊपर बातचीत का जो एक ये सिलसिला रहा है, बहुत अच्छा। आप बस मैं चाहूँगी क्योंकि थोड़ा सा ही हमारे पास टाइम बाकी है, वक्त ख़त्म होने वाला है प्रोग्राम का, कुछ ऐसी अच्छी बात मियाँ बीवी के आपस के लिए आप दोनों कहें कि जो सुनने वाले हैं, जिनकी शादी होने वाली है, उनके लिए कुछ फ़ायदा हो जाए। देखिए, सबसे पहले मर्दों को मैसेज दूंगा कि जो बला होती है, जब घर में जाएंगे शादी के फ़ौरन बाद उसको ऐसे रखना है और रखने के बाद अपनी वाइफ को टाइम देना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा जो है वो मसरूफ़ तरीन कोई नहीं था, मगर नबी अलैहिस्सलाम तमाम अज़वाज को टाइम दिया। मुफ्ती साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, हमारे पास एक कॉलर हैं और हम उनसे बात कर लेते हैं। याया हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम याया। वालेकुम। सोनिया बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा था कि कॉल में मिल जाए और अच्छा टॉपिक है। मुफ्ती साहब तो वैसे ही छाए हैं सारे चैनल्स पे आजकल, इन सबको इनको सलाम हो। देखिए, मेरी नज़र में मेरी खुद 22 ईयर्स हुई हैं शादी को। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मिस कर देते हैं वो ये होता है कि एलिमेंट ऑफ रेस्पेक्ट। ठीक है, टॉलरेंस, ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट। अगर आप अपनी बीवी को रेस्पेक्ट देंगे तो आपको वो भी रेस्पेक्ट देगी, वो आपको रेस्पेक्ट देगी, आप भी देंगे। तो बहुत जरूरी है रेस्पेक्ट देना। और क्योंकि बीवी मेरी नजर में एक्चुअली कोई गुलाम तो होती नहीं आपकी, उसको अपनी सोच का जो उसका जो पहलू है उसको सोच यूनिफॉर्म सोच देनी चाहिए। मेरा जो सवाल मुफ्ती साहब से ये है, क्योंकि कल के दौर में देखें बात ये है कि हम लोग बहुत जल्दी ये फैसले कर लेते हैं, ज़ाहिर तलाक का भी रेशो बढ़ रहा है, टॉलरेंस कम हो गई। बात ये है कि मुझे ये पूछना है कि हम हमेशा बहुत सारी चीज़ों पे इतना एम्फेसाइज करते हैं, बड़ी बड़ी तकरीबें करते हैं, बड़े बड़े यानी इतने खर्चा करते हैं शादी पे, लेकिन बेटा और बेटी को हम समझाते नहीं कि आपको जिंदगी किस तरह किस गुजारनी चाहिए, कि कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीज़ों के साथ अपनी बीवी या अपने शौहर को एक्सेप्ट करना चाहिए। जिंदगी इसी का नाम है, कोई आइडियल जिंदगी नहीं होती। इस बारे में कुछ फरमाइए आप। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आया। जिनकी शादी होने वाली, बेहतरीन ये है कि वो सूरह निसा, सूरह नूर और सूरह माइदा इसको समझ के पढ़ लीजिए। अब छोटे छोटे मैसेज दे दूँ, वक्त की पाबंदी करें, वक्त को मियाँ बीवी एक दूसरे को वक्त दें सबसे पहले। दूसरी बात है, एक दूसरे के राज़ों का एहतराम कीजिए, अफशा नहीं कीजिए। कोई भी झगड़ा हो, कमरे के अंदर मियाँ बीवी बैठ कर उस मसले को हल करें, शुक्रगुजारी करते रहें। फोर्थ ये कि तारीफ़ देते रहें एक दूसरे को और एक दूसरे को अच्छे अल्फाजों के साथ बुलाएं। हमारी कभी कभी जो औरत बिगड़ जाती है वो या मर्द बिगड़ जाता है, वो अल्फाजों का चुनाव बड़ा ख़राब होता है जिससे दिल टूट जाता है। तो ये तमाम चीज़ें, और बच्चों के सामने खुदा का वास्ता कभी ना झगड़ें। अगर बच्चों के सामने झगड़ेंगे तो बच्चा ना आपकी इज़्ज़त करेगा ना बीवी की इज़्ज़त करेगा। जी, बहुत अच्छी बात है। आपका वक्त बहुत कम है, लेकिन छोटा सा कोई शॉर्ट सी बात, कोई शॉर्ट सा मैसेज। अच्छा, मेरा ये ख्याल ये है कि घर मोहब्बत के बगैर चल सकता है मगर इज़्ज़त के बगैर नहीं चल सकता। तो दोनों ज़ौजैन को एक दूसरे की इज़्ज़त करते रहना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत बात कही। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन बस हम जाते जाते यही कहेंगे कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और रिस्पेक्ट करवाएं अपने घर वालों से भी। अगर लड़का खाली रिस्पेक्ट कर रहा है या लड़की खाली कर रही है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां आप उसको लेकर आए हैं वहां पे भी उसको रिस्पेक्ट ज़रूर दिलवाइए, एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए, छोटे छोटे तोहफे तहाइफ जो है वो लेते देते रहिए। और सबसे जो अहम बात है हर रिश्ते में वही है एतमाद। एक दूसरे को कॉन्फिडेंस दीजिए, एक दूसरे से वफ़ादार रहिए, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर जब अकेले थे तो बीवी हवा जो है ना वो उनके साथ उनके लिए आई थी एज अ कंपेनियन। और वो कंपेनियनशिप जो थी वो इसी तरह थी कि उनमें मोहब्बत भी थी, उनमें साथ रहना, उठना, बैठना, एक दूसरे को जानना। असल कंपेनियनशिप यही होती है। और साथ में अगर खुदा न ख्वास्ता आपके जो कंपेनियन है, स्पाउस या आपके पार्टनर, आपके शौहर कहीं किसी दुख में या तकलीफ़ में है तो उनसे पूछें कि उनको क्या हुआ है, उनकी दिलजोई करें। और लाइकवाइज शौहर जो है वो बीवी की दिलजोई करे, उसको सुने। औरतों के लिए बहुत ज़्यादा ये आजकल एक मसला है कि जो शौहर हैं या उनके कंपेनियन वो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, क्योंकि वो अपनी बहुत सारी सोचों में होते हैं, तो वो बीवी से दूर भाग रहे होते हैं या रिश्ते से दूर भाग रहे होते हैं। तो ऐसा ना करें। इमोशनल अवेलेबिलिटी, साथ साथ में रिस्पेक्ट, मोहब्बत,
اعتماد میں لینا, اچھے الفاظوں کا استعمال کرنا اور ایک دوسرے کو سمجھنا, انڈرسٹینڈنگ, ایک دوسرے کو ایکولی اسپیس بھی دینا, یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو کہ میاں بیوی کے رشتے کو بناتی ہیں. کوئی ایک یا دو چیز نہیں ہوتی کہ خالی لائلٹی یا خالی فیتھفلنس آپ دیکھ رہے ہیں یا خالی سنسیئرٹی دیکھ رہے ہیں. یہ کمبینیشن ہوتا ہے, یہ ایک پیکیج ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ 100% آپ دونوں دیں, کبھی یہ 50-50 بھی ہوتا ہے, کبھی یہ 90 اور 10 بھی ہوتا ہے. لیکن بس یہ سوچیں کہ اس رشتے کو نبھانا ہے. جب آپ کے دماغ میں یہ بات ہوگی نا کہ ہمیں چلانا ہے کچھ بھی کر کے, تو بس پھر وہ چلائیں گے. جب آپ کا دل ہوگا آپ رشتہ بھی چلائیں گے, آپ احساس بھی کریں گے, آپ محبت بھی کریں گے, آپ ساتھ بھی دیں گے. اسی خوبصورت میسج کے ساتھ مجھے دیجیے اب اجازت. میں سونیا سندس, کل ملاقات ہوگی آپ سے 1 بجے چائے ٹوسٹ اور ہوسٹ میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.